हेलो एवरीवन। तो भी स्वागत है आपका मेरी इस जो हरियाणा करंट अफेयर की जनवरी की सीरीज चला रखी है मैंने, उसमें आप सभी का स्वागत है। तो भाई आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दिया करो। तो भाई चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कल हमने जनवरी के 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा के कितने शहरों में 26 जनवरी 2025 से इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई हैं। तो भाई हरियाणा के कितने शहर हैं जिनमें ये चलाई गई है? तो वो है 5। जैसे कौन कौन से हैं भाई? अम्बाड़ा हो गया, सोनीपत हो गया, हिसार हो गया, रोहतक और रेवाड़ी। ठीक है, अम्बाड़ा, सोनीपत, हिसार, रोहतक और रेवाड़ी में 26 जनवरी 2025 से पाँच इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई हैं। और इसमें क्या है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रेवाड़ी के इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किसने किया है भाई? जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री है, इन्होंने इनको हरी झंडी दिखा दी है। और इससे पहले जो 20 बसें जैसे यमुनानगर, करनाल, पंचकुला, पानीपत में चलाई जा चुकी हैं। ठीक है, इनसे पहले भी 20 बसें हैं जो वो चलाई जा चुकी हैं और अब 5 नई और चलाई गई हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अब जनवरी 2025 में कितनी और श्रेणियों के दिव्यांगजनों को पेंशन देने की घोषणा की गई है? तो भाई अब और कितने और को शामिल किया गया है? तो ये हैं 10। देखिए इसमें लिख रखा है कि हरियाणा के दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 10 अन्य श्रेणियों के तहत दिव्यांगजनों को पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया है। और भाई केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब है भाई? 2016 के तहत 21 प्रकार के दिव्यांग श्रेणियों को शामिल किया गया है इसमें। और वर्तमान में हरियाणा सरकार 11 श्रेणियों में दिव्यांगजनों को पेंशन का लाभ प्रदान कर रही है। और अब हरियाणा सरकार ने शेष जो 10 श्रेणियों को भी लाभान्वित करने का फैसला ले लिया है। ठीक है, 10 श्रेणियां हैं उनको भी दे दिया है भाई। और इसमें क्या लिख रखा है कि इसके अलावा प्रदेश सरकार ने जो हीमोफीलिया और थैलेसीमिया से पीड़ित जो रोगी हैं उनके मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उद्देश्य से आयु सीमा को समाप्त करने का निर्णय लिया है। जो पहले 18 वर्ष थी उस आयु सीमा को भी भाई समाप्त करने का मतलब इन्होंने निर्णय लिया है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किस हरियाणवी मेजर ने 76वें गणतंत्र दिवस पर सेना मेडल से सम्मानित किया गया? तो भाई कौन है वो जिनको सेना मेडल से सम्मानित किया गया? तो वो है दुष्यंत सिहाग। तो 26 जनवरी 2025 को 76वें गणतंत्र दिवस पर जो हिसार के गांव जाखोद खेड़ा निवासी जो मेजर दुष्यंत सिहाग को सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है भी इनको? सेना मेडल से। और सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में चलाए गए आतंकवाद विरोधी जो सर्च अभियान में मेजर दुष्यंत सिंह सुहाग के नेतृत्व में उनकी टीम ने कश्मीर में विदेशी आतंकियों को मारा था। तो भाई इनकी जो टीम थी उन्होंने ही कश्मीर में जो आतंकी थे उनको मारा था। और इनको 26 जनवरी पर मतलब जो 76वां हमारा गणतंत्र दिवस था उन पर सम्मानित किया गया। किसको? दुष्यंत सिंह को। और ये कहाँ से हैं भाई? ये हिसार से हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर हरियाणा पुलिस ने कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति जो पुलिस पदक और पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है? तो भाई कितनों को किया गया है? 9। इसमें 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो हरियाणा पुलिस के 1-2 पुलिस अधिकारी को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, देखो भाई एक तो है वो पुलिस अधिकारी है और जो 8 अन्य जो पुलिसकर्मी है ना उनको सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, को सराहना सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है। और इसके बाद है जो गुप्तचर विभाग के प्रमुख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जो सौरभ सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया है। किसको भाई? जो सौरभ सिंह है उनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया है। और उसके बाद आता है पुलिस पदक से सम्मानित होने वालों में जैसे इंद्रजीत सिंह DSP हैं और विश्वजीत इंस्पेक्टर CID हैं और विपिन कुमार इंस्पेक्टर हैं, मोहन सिंह सब इंस्पेक्टर हैं, रणबीर सब इंस्पेक्टर
और ओम प्रकाश सब इंस्पेक्टर और नरेंद्र कुमार सब इंस्पेक्टर और जगतार सिंह ASI शामिल है। ये इनके नाम है भैया, ये शामिल है। फिर उसके बाद आता है इनके अलावा जो दिल्ली में CBI के नीति प्रभाग में तैनात जो सहायक महानिरीक्षक जैसे तेजपाल सिंह को भी राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। तेजपाल हरियाणा के ही रहने वाले हैं, ठीक है भाई। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की कितनी हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो भाई कितनी हस्तियां उनको सम्मानित किया जाएगा? तो वो हैं 2। जैसे हरियाणा के हरविंदर सिंह को खेल के क्षेत्र में और डॉक्टर सतराम देसवाल को साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में 2025 के लिए चुना गया। क्या क्या है भाई? हरविंदर सिंह है वो तो खेल से हैं और डॉक्टर सतराम देसवाल हैं वो कैसे है? साहित्य और शिक्षा से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस जिले के हरविंदर सिंह को खेल के क्षेत्र में पद्मश्री 2025 के लिए चुना गया है? तो भाई कौन है वो हरविंदर सिंह जो खेल के क्षेत्र में 2025 के लिए चुने गए हैं? कहाँ से हैं भाई? वो है कैथल से, ठीक है। इसमें आता है कि कैथल जिले के जो गुहला क्षेत्र के गांव अजीत नगर के जो हरविंदर सिंह पैरा ओलंपिक में तीरंदाजी में गोल्ड मेडलिस्ट पहले भारतीय हैं। कौन है भाई ये जो गोल्ड मेडलिस्ट है ना तीरंदाजी में, ये ऐसे पहले भारतीय हैं। उन्होंने पेरिस में स्वर्ण और टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता है। इसके बाद आता है उन्होंने 2018 में जो इंडोनेशिया में हुए एशियन पैरा गेम्स में भारत के लिए रिकवर इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। 2018 में स्वर्ण पदक जीता भाई। फिर उसके बाद आता उन्होंने एशिया पैरा ओलंपिक 2019 में उन्होंने कांस्य पदक जीता। थाईलैंड में 2019 में तीसरी जो एशियन पैरा तीरंदाजी में के टीवी इवेंट में इन्होंने कांस्य पदक जीता। और हरविंदर सिंह का जन्म कब हुआ था भाई? 25 फरवरी 1991 को हुआ था, ठीक है। आपसे पूछ ले तो और कहाँ से हैं? ये कैथल जिले के हैं हरविंदर सिंह। उसके बाद है किस हरियाणवी को साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री 2025 के लिए चुना गया है? तो भाई कौन से वो हरियाणवी है जिनको शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री दिया जाएगा? तो वो है डॉक्टर संतराम देसवाल, ठीक है। इसमें ये कहाँ से हैं? सोनीपत के हैं। सोनीपत के रहने वाले लेखक और शिक्षाविद, लेखक भी हैं और शिक्षाविद भी हैं। डॉक्टर जो संतराम है देसवाल को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। कहाँ से हैं भाई? ये देखो सोनीपत से हैं। और संतराम देसवाल देखो सह से ही संतराम और सह से ही सोनीपत है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। 2025 के लिए पद्मश्री मिला है इनको, ठीक है। और डॉक्टर देसवाल मूल रूप से झज्जर के जिले खेड़का गुज्जर के हैं, मतलब मूल रूप से तो झज्जर के हैं। और वे 28 वर्ष से अधिक समय छोटूराम आर्य कॉलेज में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर रहे। कितने साल तक रहे भाई? 28 साल से भी अधिक। जो छोटूराम आर्य कॉलेज है वहाँ पर वो प्रोफेसर रहे। उन्होंने ललित निबंध जैसे कविता, संस्मरण, जीवनी और यात्रा वृत्तांत जैसी विद्याओं में 30 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, ठीक है। इन्होंने कितनी जो एक जैसे निबंध में, कविता में, संस्मरण में, जीवनी में, इनमें इन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी हैं? 30 से भी अधिक पुस्तक लिखी हैं। और उन्होंने साहित्यकार डॉक्टर चंद्रा त्रिखा की लेख प्रेरणा से हरियाणा संस्कृति और कला नामक रचना लिखी, ठीक है। किसकी प्रेरणा से लिखी भाई? उन्होंने डॉक्टर चंद्र त्रिखा की प्रेरणा से उन्होंने हरियाणा संस्कृत और कला नामक रचना लिखी। उसके बाद आता है डॉक्टर देसवाल जो हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा महाकवि जैसे सूरदास आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार, बाबूबाल मुकुंद गुप्त साहित्य पुरस्कार, लोक साहित्य शिरोमणि सम्मान और हिंदी सहस्त्राब्दी सम्मान और जन कवि मेहर सिंह जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी इनको वही मिल चुके हैं। और इनका जन्म कब हुआ था? 24 अप्रैल 1955 को हुआ था, ठीक है। सोनीपत के रहने वाले हैं और लेकिन जो मूल रूप से पूछ ले तो झज्जर के, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो भाई ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं वो है दीपा मलिक। कौन है भाई? दीपा मलिक। इसमें है कि ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किताब पैरा ओलंपिक खिलाड़ी जो दीपा मलिक है उसने लिखी है। और हार्पर कॉलिंस इंडिया ने इस किताब को प्रकाशित किया। कौन सी ने भाई? हार्पर कॉलिंस इंडिया। और दीपा मलिक ने लिखी है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, दीपा मलिक, याद रखना, ठीक है।
और फिर यह पुस्तक उनके जीवन की अनोखी और प्रेरक कहानियों को बयां करती है, जिसमें उन्होंने अपने संघर्ष और उपलब्धियों के बारे में लिखा है। भाई उसने अपने संघर्षों के बारे में लिखा है इसमें। और डॉक्टर दीपा मलिक को जैसे पद्मश्री हो गया, खेल रत्न हो गया और अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, आप ध्यान रखना, ऐसी पुस्तकें होती है ना वो जरूर पेपर में आती हैं। फिर उसके बाद है हरियाणा के जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत किस तीर्थ के दर्शन को शामिल किया गया है। तो भैया हरियाणा की जो ये तीर्थ दर्शन योजना है, जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, इसके तहत किसको शामिल किया गया है। तो ये है महाकुंभ तीर्थ। ठीक है, महाकुंभ तीर्थ याद रखना। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अब जो गरीब परिवारों के बुजुर्ग हैं ना, उनको सरकारी खर्चे पर प्रयागराज स्थित महाकुंभ तीर्थ के दर्शन करवाए जाएंगे। भाई जो गरीब परिवारों के हैं उनको ये दर्शन करवाए जाएंगे महाकुंभ तीर्थ के भी। और फिर इसके बाद है योजना के तहत सरकार द्वारा प्रत्येक जिले से पात्र वरिष्ठ नागरिक को महाकुंभ तीर्थ दर्शन के लिए भेजा जाएगा। जो भाई जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको भेजा जाएगा इनके साथ। और इससे पहले राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत जो 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के पात्र बुजुर्ग को अयोध्या के रामलला के दर्शन करवाए गए थे। ठीक है, अयोध्या में भी वही रामलला के दर्शन करवाए गए थे जो 60 वर्ष से इससे अधिक आयु के थे। उसके बाद है इस योजना में श्री माता वैष्णो देवी और शिरडी जो साईं तीर्थ है को भी शामिल किया गया है। ठीक है, माता वैष्णो देवी की भी और जो साईं हैं, साईं बाबा हैं शिरडी, उनको भी शामिल कर लिया गया है। बुजुर्गों को दर्शन करवाए जाएंगे इस योजना के तहत। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में वीसी का अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया है। मतलब वाइस चांसलर का जो कार्यभार है वो किसे दिया गया है। तो वो है भाई प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई। देखो वीसी चांसलर कौन है, प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई। इसमें आता है कि जो हिसार स्थित गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई। ऐसे याद रख लेना भाई, जो चौधरी देवीलाल है ना वो राम के बहुत बड़े भगत थे। ठीक है, ऐसे याद रख लेना आप, मतलब इसमें राम आ जाएगा ना, नरसी राम, तो आपको याद रह जाएगा। हिसार स्थित गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई ने 25 जनवरी 2025 को सिरसा चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला है। और उन्हें CDLU मतलब वीसी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। और प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई का जन्म सिरसा जिले के गांव जडवाड़ा गांव में हुआ था। ठीक है, तो भाई आई होप आप सभी को ये 12 मिनट सीरीज़ हरियाणा जीके की जो पसंद आ रही होगी। और भाई अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दिया करो। तो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।